हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड इमरान यूट्यूब चैनल। एंड मैं लेकर आया हूँ आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शंस। ये रीडिंग एवरी टाइम एवरी डे में अपलोड करता हूँ, तो अगर आप देख रहे हैं इस रीडिंग को तो आप इसको एक एज अ साइन समझिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल्सो सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है, तो अगर आप किसी पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्शंस पे हैं या फिर एक 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 डिवाइन कनेक्शंस पे है तो आप ये रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी, मैं देखूंगा आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस टाइम पे। ओह, द एस ऑफ कप्स। ओके, Ace of Cups. Okay, that is great. Oh, the Five of Cups. Okay, that is also good. And the Strength. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आई थिंक वो चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो चाहते हैं कि आपको प्यार करने के लिए, वो एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट वो अभी भी अपने पास्ट और आप दोनों के बीच जो भी पास्ट है उस पास्ट को वो भुला नहीं पा रहे। दे आर प्रोबेबली, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी तक अपने गम से बाहर नहीं आ पाए हैं। ये अभी भी आपके साथ हुआ इनका कोई नेगेटिव किस्से में खोए हुए हैं। द एस ऑफ कप्स एंड द फाइव ऑफ कप्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं वो आपको ट्रूली प्यार करते हैं, बट उनके पास्ट कुछ ऐसा बुरा है इसीलिए वो आपको भरोसा नहीं कर पा रहे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपका दिल दुखाए है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल आप दोनों के बीच पास्ट रिलेटेड कुछ बात हुआ है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ रिपीटेटिंग पैटर्न वाइज आप लोग झगड़ा किए हो। लाइक जो यूजुअली होता है आप दोनों के बीच, काइंड ऑफ वही चीज हुआ है, और इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि बार बार क्यों रिलेशनशिप इतना बिगड़ जा रहा है, बार बार एक ही चीजों की वजह से क्यों आप लोग झगड़ रहे हो। स्ट्रेंथ का कार्ड, वो बात नहीं करने, मतलब करना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, वो बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो इस टाइम पे एक खुद का एक बाउंड्री क्रिएट किया है, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो इस टाइम पे अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। द स्ट्रेंथ ऑल्सो दे आर साइलेंटली सेइंग नो टू यू। द स्ट्रेंथ ऑल्सो दे आर सेइंग कि ओके, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला काफी हूं, मुझे आपके कोई जरूरत नहीं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे, बट हाँ उनके मन में प्यार है, वो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बट अभी आप दोनों के बीच काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो का फाइट चल रहा है, एक बहुत घमासान टकरार हो रहा है। और आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होके बैठे हैं। कुड बी पॉसिबल दे आर पोएटिक, दे आर क्रिएटिव। सो इनके लाइफ के एक ड्रामा है और इनको बचपन से उतना ज्यादा प्यार नहीं मिला है, तो इसीलिए काइंड ऑफ ये पहले ही सोच लेते हैं कि आप इनको धोखा दे दोगे, आप इनका साथ छोड़ दोगे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इमोशनल इनसिक्योर है, और रिपीटेटिंग वे में इनका एक हैबिट है आपको हर्ट करते रहना, या फिर आपके बारे में उतना ज़्यादा पॉजिटिव ना सोचना, या फिर आपको दूसरे पर्सन के साथ ट्रीट करना, या फिर आपको उनके पास्ट के साथ ट्रीट करना, कंपेयर करना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इनको ऐसा फील होता है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि अचानक ये बात करना बंद कर देते हैं, अचानक ही इग्नोर कर देते हैं, आपको एक ऐसा फील करवाते हैं कि मान लो आप उनके लाइफ में नहीं हो। सो ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं कि आप दोनों के बीच प्यार नहीं है, सब कुछ सही है, बट उसके बावजूद भी इनके कुछ हैबिट ऐसे है कि आपको ऐसा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे बिहेव करे जैसे आप अजनबी हो, जैसे पहली बार आप मिले हो। आई फील कि ये आपके सामने अपने वीकनेस को शो नहीं कर रहे हैं। आई फील कि ये खुद को दिखा रहे हैं टफ, ये शो कर रहे हैं अपनी इमेज को कि इनको किसी से प्यार नहीं है, इनको किसी से कुछ मतलब नहीं है, ये अपने मर्जी के राजा है और ये आपको कंट्रोल नहीं करने देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको पता है कि आपके सामने अगर ये अपना बात कहेंगे या फिर अपना वीक साइड पोर्ट्रे करेंगे तो शायद आप इनके ऊपर गिरफ्त जमा लेंगे, या फिर शायद आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सो दे आर कॉशियस, वो इस टाइम पे बहुत कॉशियस है, बहुत केयरफुल है, वो हर हाल पे अपने डिग्निटी को
आपके सामने वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। ऐसे नहीं कि आप ऐसे पर्सन हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे पर्सन हो, बट उनके हिसाब से अब आप एक टफेस्ट पर्सन हो, उनके हिसाब से आपके सामने झुकना मतलब सब कुछ खो देना। वो हर हाल पे एक युद्ध को जीतने की कोशिश करे, वो हर हाल पे आपको रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करे। उनके मन में फीलिंग्स है कि आपके साथ एक बार बात करे, उनके मन में इमोशंस है कि हाँ एक बार बात करे, बट कहीं ना कहीं वो कह रहे कि नहीं छोड़ो, अगर मैं बात करूंगा तो फिर से आप कुछ ऐसे बात बोल देंगे जिससे वो हर्ट हो जाएंगे, या फिर वो आपको तड़पाना चाहते हैं कि देखो आपने ऐसे बातें बोल दिए हो, आपने मेरे साथ नहीं आए हो, आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किए हो, अब आप भुगतो, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, आपको ही मुझे अप्रोच करना पड़ेगा, आपको ही मुझे बोलना पड़ेगा, आपको ही मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन कुड बी पॉसिबल। यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन एंड अ वाटर साइन। हो सकता है कि आप दोनों वाटर फायर के कॉम्बिनेशन हो, तो इसीलिए कभी बहुत प्यार होता है, कभी एकदम कम प्यार होता है, और हमेशा आप दोनों जब टकराते हो तो लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि आइस एंड फायर बेसिकली ये है आप दोनों। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड भावुक है, वो अपने पास्ट के मेमोरीज के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ ठीक करके सब सही हो जाए, एंड एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर, एक बहुत ही अच्छा शानदार फ्यूचर वो काइंड ऑफ मैनिफेस्ट करे, वो चाहते तो है, बट कहीं ना कहीं वो डर रहे हैं इस टाइम पे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि वो सब कुछ जानते हुए भी साइलेंट है, या फिर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। लेट्स सी उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहा है इस टाइम पे, उनके दिमाग में क्या थॉट्स चल रहा है इस टाइम पे, क्या थॉट्स उनके दिमाग में हैं। ओह, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, oh the queen of cups, oh my god, okay, queen of pentacles and the queen of cups, okay, and the nine of cups, okay, so मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में एक चीज वो सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो, एट द सेम टाइम आप डिसिप्लिन्ड पर्सन हो, एट द सेम टाइम आप उनको संभालते हो, आप सहायता किए हो उनको काइंड ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके परवरिश के बारे में सोच रहे हैं कि यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड फैमिली। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एक ऑल्सो मतलब है कि आप मेच्योर हो रहे हो, और आपका मेच्योरिटी उनको पता है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको पता है कि आप फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड होना चाहते हो, कैरियर में फोकस करना चाहते हो, अपने दम पे अपना लाइफ लीड करना चाहते हैं। अपरेंटली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब वो भी चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, वो भी चाहते हैं कि आप अपना ड्रीम पूरा करें, वो भी चाहते हैं आप अपने तरीके से अपना काम करें। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको इस टाइम पे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, आपको जो चाहिए वो चाहिए, आप उनको समझ नहीं रहे हैं, आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हैं, उनके अच्छाई और बुराई के बारे में आप सोच नहीं रहे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ कप्स यही है कि काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज आपका यूएसपी है, मान लीजिए कि आप एक इंट्यूटिव हो, आप एक केयरिंग पर्सन हो, आप सबका बात सुनते हो, सबसे जाके आप पूछते हो, सबका ख्याल रखते हो, आज उनको ये चीज लग रहा है कि ओ माय गॉड why she is silent, तो kind of why she is silent, why he is not talking, kind of ऐसे। so मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको उनको अप्रोच करनी चाहिए, आपको कन्विंस करनी चाहिए, आपको सॉरी बोलनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आपको समझना चाहिए उनका मन का बात। द नाइन ऑफ कप्स वो जब साइलेंट है, इसका काइंड ऑफ एक मतलब है कि वो आपको कुछ साइन दे रहे हैं इनडायरेक्टली, वो आपको कह रहे हैं कि मेरे बात आप समझो, मेरे बात आप समझो, आप समझ नहीं रहे हो, आपको जो समझ में आ रहा है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है, एंड एट द सेम टाइम मैं अंतर्यामी नहीं हूं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको समझेंगे, ये पर्सन वही करेंगे जो आप अंदर से फील करते हो, और वो आपको यही चीज को लेके कह रहे हैं कि मैं आपके मन का बात जान नहीं पाऊंगा, बिकॉज आप बहुत अजीब हो, आप बहुत मिस्टिकल हो, आप चीजों को बताते नहीं हो, अगर आप बताओगे नहीं तो मैं जानूंगा कैसे, काइंड ऑफ वो उनका ये क्वेरीज है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब क्या है, क्या देखिए आपका गुड क्वालिटीज, लाइक आप अपना पैटर्न आप क्रिएट किए हैं, और आपने कोई कसर नहीं छोड़े हो इनको प्लीज करने के लिए,
एट द सेम टाइम आप प्लीज भी किए हो, बट आज आपके क्वालिटीज इनको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, वो तो आसानी से एडजस्ट कर ही सकते हैं, वो क्यों एडजस्ट नहीं करे। द क्वीन ऑफ कप्स होने के नाते आप एक ऑल थ्रू आउट एक केयरिंग पर्सन हैं, और आप जाके समझते हैं उनके बात को, आपको समझ में आ जाता है कि कब वो खुश है, कब वो बिजी है, कब वो इरिटेटेड है। बट सेम चीज जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब वो इस टाइम पे शो नहीं कर रहे। तो क्वीन ऑफ कप्स, आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, आप इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो, आप इतना क्यों ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, आप मेरे ऊपर इतना निर्भर क्यों हो। एंड द नाइन ऑफ कप्स, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, बिकॉज मैं इस टाइम पे इमोशनली अवेलेबल नहीं हूं, मैं इस टाइम पे आपका साथ नहीं दे सकता। बट द स्ट्रेंथ का कार्ड आप देखिए, यही सिचुएशंस जब लाइक रीडिंग अलग होता तो नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, राइट। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को स्पेस चाहिए, आपके पार्टनर इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि कुछ चीजें मैं बता के आपको समझा नहीं सकता हूं कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे अकेला रहना चाहिए, एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस, आई डोंट वांट टू मेक यू फील एनीथिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अब वो एक टाइम पे एक ऐसा फेज आता है ना, जब आप किसी और की बातें भी सुनना नहीं चाहते हो, और आई थिंक वो आपका बात सुनना नहीं चाहते, आई थिंक वो अपना टाइम खुद के साथ बिताना चाहते हैं, और आई फील कि कुछ पास के ट्रॉमा से वो खुद हील होना चाहते हैं। आपने कुछ बातें उनको कहे हो जिनको उनको हर्ट हुआ, मतलब वो हर्ट हुए आपकी कुछ बातों से, या फिर ऐसा है कि उनके परिवार में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो वो बता नहीं सकते और वो उनको बहुत बुरा लगा है। आई थिंक वो हील हो रहा है, वो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इस टाइम पे अगर आप उनको मैसेज करते हो तो काइंड ऑफ वो उनका रिप्लाई वो नहीं दे सकते, बिकॉज ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है यही इनके मन की बात है कि ये बात करेंगे बाद में, ये जवाब देंगे बाद में, बट ये अभी खुद के साथ रहना चाहते हैं, ये हील होना चाहते हैं, इनको वक्त चाहिए, इनको प्रोसेस करना है। किसी किसी के लिए ये क्रिएटिव ब्लॉकेजेस का कार्ड है। अगर आपके पार्टनर बहुत ही क्रिएटिव है, अगर छोटू सा बात सुन के वो काइंड उनका दिन अगर बिखर जा सकता है, या फिर उनका कुछ टेंडेंसी है कि अगर आप कुछ उसको बोल देते हो तो उसको वो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। आई थिंक वो कुछ एक ऐसे बात को बहुत सीरियसली लेके बैठे हैं, और उनको वो चीज भूलने के लिए वक्त चाहिए, और वो जब भूलेंगे तब ही वो बात कर पाएंगे। अभी भी वो अड़े हुए हैं और वो खुद के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि आपके पार्टनर जर्नलिंग कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर गम को भुलाने के लिए हो सकता है कि कोई एडिक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कहीं पे सोलो ट्रबल पे निकल चुके हैं, या फिर सोलो ट्रबल कर रहे हैं। जो भी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने अंदर सब कुछ रख रहा है, वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो आपके सामने अपने गम को लेके नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ सैड है, वो बहुत सैड है, और वो बताना भी नहीं चाहते कि वो क्यों सैड है, वो अपने ड्रामा में खोए हुए हैं। लेट्स सी इस टाइम पे आपके पार्टनर के क्या नेक्स्ट एक्शंस देखने को मिल सकता है, क्या वो नेक्स्ट एक्शंस लेके आ रहे हैं या फिर लेंगे, क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं आपके जो पार्टनर है, वो क्या नेक्स्ट एक्शंस ले सकते हैं। लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ शॉर्ट्स, क्लैरिटी, एस ऑफ शॉर्ट्स के साथ द पेज ऑफ शॉर्ट्स, इंफॉर्मेशंस, चेंज, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, एस ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स, और क्या नेक्स्ट, द नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो आई फील एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो साफ साफ बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका अप्रोच क्या है। आई थिंक वो आपको बता देंगे कि वो किस तरीके से आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। द एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स क्लैरिटी। जब शॉर्ट्स का कार्ड्स आते हैं तो वो आपके इल्यूशंस को तोड़ देते हैं, वो आपके माया को तोड़ देते हैं, और वो आपको एक क्लियर एस्पेक्ट आपके सामने लेके आते हैं। तो आपके पर्सन पहले चुप्पी तोड़ेंगे और वो आपको साफ साफ बता देंगे कि क्या बातें हर्ट उनको किया है, और वो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। अब ये एस ऑफ शॉर्ट्स साफ दिखाते हैं पेज ऑफ शॉर्ट्स का बात, लाइक वो बताएंगे कि फ्यूचर में आपके साथ उनको किस तरीके से रहना चाहिए, एंड वो किस तरीके से बात करेंगे। तो आई फील, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वो लेंगे। और पेज ऑफ शॉर्ट्स मींस कि हो भी सकता है कि वो आपको
अननोन नंबर से कॉल करेंगे या फिर सोशल मीडिया पे मैसेज करेंगे, बिकॉज वो उनका जो अप्रोच होगा वो बहुत ही क्यूरियस अप्रोच होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फेस टू फेस बात नहीं करेंगे। ओके, ऐसे है कि मुझे बात करनी है, मैं बात करूंगा और इस मुद्दे पे बात करूंगा, ऐसा नहीं है। वो पहले आपको डायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट करेंगे। ऐसा है कि वो आपको मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। आई मीन कि वो मिलके कुछ बात नहीं करेंगे, वो मैसेज के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, कॉल के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। एंड पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि वो कुछ ऐसे इंडिकेशंस देंगे कि फ्यूचर में हम ऐसे रहेंगे, फ्यूचर में इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में इस तरीके से बात हम नहीं करेंगे। तो यहां पे एक स्ट्रैटेजी भी है। और पेज ऑफ शोर्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन जो अप्रोच लेके चल रहे हैं, जो आइडियाज लेके चल रहे हैं, वो फ्रेश होगा, वो नया होगा, वो ऑनेस्ट होगा। काइंड ऑफ आई थिंक कि ये पर्सन ऐलान करेंगे कि आप सोच रहे थे गलत, इनका कुछ और ही सोच था। सो एक ऐसे इंफॉर्मेशन ये आपको देंगे, बताएंगे जो शायद आप सोच नहीं रहे थे या फिर कुछ ऑपोजिट चीज आप सोच रहे थे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, एस ऑफ शोर्स मीन्स कि ये आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, पेज ऑफ शोर्स मीन्स कि ये आपका डाउट क्लियर करेंगे। बेसिकली ये जो एरो है इसका सिंपल मतलब है कि ये आपको इंडिकेट करेंगे कि आपके फोकस कहां पर होनी चाहिए, आप कहां पे गलत थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ये क्लियर करेंगे और ये इंडिकेशंस देंगे कि फ्यूचर की तरफ। एंड द 9 ऑफ wands मीन्स कि काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि रेजिलियंस, एक टफ सिचुएशंस में आप दोनों सरवाइव करेंगे। सो इस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा टफ चल रहा है आप दोनों के बीच, बातें बंद है या फिर आप इमोशनल फाइट हो रहा है, कलेश हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेक थ्रू मिल रहा है, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आप दोनों सरवाइव कर पाएंगे। क्योंकि 9 ऑफ wands मीन्स कि काइंड ऑफ ये साफ साफ बता देंगे कि आपको किस तरीके से बात करनी है और इनको किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि 9 ऑफ wands मतलब बाउंड्री, 9 ऑफ wands मतलब कि ठीक है हम बात करेंगे, हम लोग एक साथ रहेंगे, बट इस हद तक हम लोग बात कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग बात नहीं करेंगे। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली आप इस पर्सन को बहुत कुछ बातें कहे हो, बट उस सारी चीजों को ये पर्सनली लिए है और अब आप दोनों क्लियर हो जाएंगे कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करनी है। सो यहाँ पे इफ यू अंडरस्टैंड कि हाँ आपका गलती हुआ है, सो देन आपके लिए ये साफ है कि हाँ आपको एक मौका मिलेगा। बट अगेन सेकेंडली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा अपना इमोशंस को खुल के जीते हैं, तो ये 9 ऑफ wands आपके लिए एक मैसेज है कि देखो इसके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस भी है। अगर आप इस पर्सन के साथ रह रहे हो तो आपको समझना चाहिए कि कितना आप बढ़ सकते हो, कितना हद तक आप इस पर्सन के साथ रह सकते हो, कितना हद तक आप इस पर्सन के साथ फ्रैंक हो सकते हो और कहां पे आपको रोकना है। सो आई थिंक कि यहाँ पे आप दोनों सरवाइव करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये आपके सामने आके बात को समझेंगे या फिर समझाने की कोशिश करेंगे या फिर आपको समझने की कोशिश करेंगे और काइंड ऑफ ये डिटरमाइंड रहेंगे कि हाँ हम लोग चाहे कितना भी चिल्लाए, कितना भी कुछ कहे, बट एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाएंगे। काइंड ऑफ ऐसे अप्रोच ये करेंगे। सो मैं फिर भी एक यूनिवर्स के सामने एक साइन मांग रहा हूँ कि क्या साइन मिल रहा है इस सिचुएशंस पे। यूनिवर्स बता दीजिए क्या साइन मिल रहा है इस सिचुएशंस में। एक साइन से पता चल जाएगा। ओके, द साइन इज 10 ऑफ कप्स, यानी कि कॉन्स्ट्रक्टिव चीजें ही होगा, विश फुलफिलमेंट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रेजेंट ट्रॉमा चल रहा था, ड्रामा चल रहा था इमोशनल, और ये एट द एंड ये ड्रामा धीरे धीरे पॉजिटिव होगा। सो इस पूरे रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें प्यार छुपा हुआ है। शायद आपके पार्टनर के मन में प्यार छुपा हुआ है, बट वो उस प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, डरते हैं। हो सकता है कि आप दोनों का मूड हमेशा अलग रहता है। हो सकता है कि प्यार रिलेटेड ट्रॉमा आप लोग पास्ट से कैरी कर रहे हो, तो इसीलिए एक दूसरे को मानते हो बट उस तरीके से कभी कंसीडर नहीं करते हो। बट अब धीरे धीरे जो दरार है वो टूटेगा, जो इमोशनल कोल्ड वॉर चल रहा था वो खत्म होगा। अब धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को समझेंगे कि हाँ
मेरे पार्टनर या फिर मेरे पर्सन थोड़ा सा अलग है, मैं भी अलग हूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे को हम लोगों को हैशटैग कपल होना चाहिए या फिर ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ कंप्लीटली मैच करनी चाहिए। रैदर एक दूसरे के ऑपोजिट साइड्स को अगर हम लोग एक्सेप्ट कर पाते हैं और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर पाते हैं, तब हम लोग एक दूसरे का सही साथी बन पाएंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग कहते हैं, ओह दीज आर द साइन दैट यू आर डीलिंग विद द रॉन्ग पर्सन, दीज आर द साइन यू आर डीलिंग विद चीटर। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जब आप किसी को प्यार कर रहे हो तब आप उसके जो अनलव्ड साइड है, जब आप उसकी जो इम्परफेक्ट साइड है उसको आप अपना रहे हैं। सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स मतलब साफ है कि आप दोनों डिसाइड करेंगे, आपके पार्टनर डिसाइड करेंगे कि एक साथ रहना है, एक साथ चलना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज गोल आप दोनों का सपना एक है और वो सपना दोनों ही साकार करेंगे, और या फिर उस सपने को पूरे करने के लिए दोनों ही एफर्ट्स देंगे। सो द 10 ऑफ कप्स मींस कि जो भी आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा। यू आर स्लोली बिकमिंग पावरफुल एंड आपके रिश्ते भी स्ट्रांग हो रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति इस रिश्ते को और मजबूत बनाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए माँ काली टेरर न्यूटन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत जल्दी मिल रहा हूँ।